नमस्ते मित्रों, नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की कहानी है हल षष्ठी की कहानी। आज मैं हल षष्ठी की 4 कथा आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। बहुत ही प्रचलित कहानी। तो आइए कहानी सुनते हैं। एक घर में एक सास और एक बहू दोनों लोग रहती थी। घर में बहुत गरीबी थी। दूध दही बेचकर किसी तरह से जीवन यापन होता था, परंतु घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल पाता था। सास और बहू दोनों बहुत ईमानदार और सत्यता का पालन करने वाली थी। दोनों गरीबी के होते हुए भी ईमानदारी से अपना जीवन यापन करती थी। बहू दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन इत्यादि का काम करती थी और दूध दही भी बेचती थी। इसी से घर का खर्च चलता। और सास की एक बड़ी बहू थी जो उन लोगों से अलग रहती थी। उसके पास बहुत सा धन और संपत्ति था। वह बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी और इन लोगों से कोई भी संबंध नहीं रखती थी। एक दिन हल षष्ठी का दिन आया और सास अपनी बहू से बोली कि कुछ दूध और दही बेच आओ, जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे और हम लोग हल षष्ठी माता के व्रत के लिए कुछ सामग्री खरीद लेंगे। तिन्नी का चावल और महुआ किनुआ का साग आदि खरीदने के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे तो हम लोग भी व्रत रख सकेंगे। बहू बोली कि आज तो जुते हुए खेत में जाना मना है और आज मैं दूध दही बेचने कैसे जाऊं। तब सास बोली, किसी तरह बचते बचाते चली जाओ, अगर पैसे नहीं आएंगे तो हम लोग यह व्रत कैसे रखेंगे। बहू बोली, ठीक है माँ जी, मैं किसी तरह जाती हूँ। और वह किसी तरह बचते बचाते सड़क के मार्ग से होते हुए एक गांव में पहुँच जाती है। वहाँ पर उसने दही बेचा और हल षष्ठी का दिन था तो उसका सारा दही बिक भी गया। लेकिन जब वह दही बेचकर घर जाने लगी तो वह रास्ता भूल गई और सोचने लगी कि वह अब घर कैसे जाए। और खेत में से तो जा नहीं सकती थी और घर पर सासू माँ उसका इंतज़ार कर रही होंगी। वह सोचने लगी कि यदि मैं घर नहीं पहुँची तो व्रत की सारी सामग्री कैसे आएगी। वह दुखी हो गई और नदी के किनारे बैठकर रोने लगी। और कुछ हल षष्ठी माता की ऐसी कृपा हुई कि उसे रोता हुआ देखकर एक माता जी प्रकट हुई और बोली कि तुम क्या कर रही हो। तो उसने हल षष्ठी माता को अपनी सारी वृतांत बताई कि वह कैसे कैसे आई थी और वह रास्ता भूल गई और बोली कि अब कैसे घर जाऊं। हल षष्ठी माता को उस पर बहुत दया आई और उसकी सत्यता को देखकर और इसकी ईमानदारी को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और उससे बोली, अच्छा कोई बात नहीं है, तुम आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद किया। तब हल षष्ठी माता ने एक मटके में बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात भर दिए और उसको एक जगह पर लाकर छोड़ दिया और बोली कि अब तुम आंखें खोलो और यह मटकी लो और इसे घर जाकर ही खोलना। हल षष्ठी माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया था। उन्होंने कहा कि इसी रास्ते से तुम बचते बचाते घर को चली जाओ और घर पहुंचने के बाद इसे खोलना। वह घर जाने लगी और जाने से पहले उसने उस बूढ़ी माता को यानी हल षष्ठी माता को प्रणाम किया। जब वह घर पहुंची तो उसकी सास ने पूछा कि बहुत देर लगा दी। तो उसने सारी कहानी बतलाई और बोला कि यह मटकी उसको एक बूढ़ी औरत ने दिया है। वह बोली कि इसे घर जाकर खोलना। जब वह मटकी खोलती है तो देखती है उसमें ढेर सारा सोना चांदी आदि चीज़ें हैं। वह प्रसन्न हो जाती है और समझ जाती है कि यह सब हल षष्ठी माता की ही कृपा है। अब उन लोगों की स्थिति बदल जाती है और बहुत सारा धन हो जाता है। अब बहू को दूसरे के घरों में कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। यह सब देखकर उसकी जेठानी को बहुत जलन होता है और बहुत ईर्ष्या। वह सोचती है कि एक ही दिन में इन लोगों के पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया। अब उसकी जेठानी ईर्ष्या और लालच बस आती है और पूछती है, इतना सारा धन कहाँ से आया। तब उसकी देवरानी पूरी बात बताती है और कहती है कि अब उसके मन में लालच आ जाता है जो जेठानी रहती है। तो वह हल षष्ठी माता के व्रत का इंतज़ार करती है और हल षष्ठी का व्रत आए तो मैं भी ऐसे ही करूं और वह बुजुर्ग औरत भी मुझे बहुत सारा धन देगी। और जब हल षष्ठी का दिन आता है तो वह झूठ मूठ में सब कुछ होते हुए दही बेचने जाती है और फिर झूठ मूठ में नदी के किनारे आकर बैठकर रोने लगती है।
फिर हलषष्ठी माता प्रकट होती है एक बूढ़ी औरत के रूप में और पूछती है, बेटी तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या हुआ है। तो वह झूठ मूठ में बताती है कि मैं दही बेचने आई हूँ और रास्ता भूल गई हूँ। हलषष्ठी माता को तो सारी लीला पहले से पता थी, तो वह उससे बोलती है कि अच्छा ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, तुम आंखें बंद करो। जब उसने आंख बंद की तो बूढ़ी औरत ने एक मटके में उसमें बहुत सारे सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े सब भर दिए और बोलती है कि अब आँख खोलो। और वह उसे मटका पकड़ा देती है और बोलती है इसको घर ले जाकर ही खोलना। तो उसकी जेठानी खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी मटका लेकर घर को चली जाती है। रास्ते भर सोचती है कि घर ले जाकर इसे खोलूँगी, बहुत सारा धन मिलेगा। और जैसे ही वह घर जाकर मटका खोलती है, उसके पूरे घर में कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू भर जाते हैं। वह बहुत दुखी होती है और आकर अपनी देवरानी से जाकर झगड़ा करती है और बोलती है, यह तुमने मुझे क्या उपाय बताया, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला, उल्टा मेरे पूरे घर में कीड़े मकोड़े भर गए। वह बोलती है कि मेरे पास सच में गरीबी थी और मैं बहुत ईमानदारी से मैंने जो भी किया और आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप झूठ मूठ में दही बेचने गए, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। तो बोलिए षष्ठी मैया की जय। आइए अगली कहानी सुनते हैं। एक औरत थी, उसके एक बेटा था। वह अपने बेटे के साथ रहती थी और बहुत ही धार्मिक विचारधारा की थी, बहुत ही धर्म कर्म से रहती थी। अपने बेटे का पालन पोषण करती थी और भगवान की पूजा पाठ में रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसका पुत्र विवाह योग्य हो गया और उसके पुत्र का भी विवाह हो गया। उसकी पत्नी आती है। उसकी पत्नी बहुत ही आलसी और कामचोर प्रवृत्ति की थी। कोई भी काम वह समय से नहीं करती थी और पूजा पाठ में भी उसका मन नहीं लगता था और वह अपनी सास को भी बासी खाना देती थी, घर की साफ सफाई नहीं करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत गया और एक दिन हलषष्ठी का दिन आ गया। तो हलषष्ठी एक दिन पहले ही वह रात्रि में उसने साग और चावल बना के रख दिया कि सुबह उसे जल्दी ना उठना पड़े और आलस बस वह रात को ही सब बना के रख देती है। और दूसरे दिन हलषष्ठी के दिन जब उसकी सास पूजा करने के लिए थाल सजाई तो उन्होंने अपनी बहू को बुलाया कि आओ चलो हलषष्ठी माता का पूजा करते हैं। तो उसने कहा कि माँ जी आप कर लीजिए पूजा, मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता और आप कर लीजिए। उसकी सास अकेले ही पूजा कर लेती हैं और पूजा संपन्न होने के बाद वह आती है घर पे और वही रात का बासी साग और चावल खाने बैठ जाती है। पहली बार ऐसा होता है कि वह बासी खाना खाती हैं। वह बासी खाना खा रही होती हैं तो वह अपने बेटे से कहती है कि खाना बहुत ठंडा है और अच्छा स्वाद उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो जाओ तुम नींबू ले आओ। उसका लड़का कहता है ठीक है माँ, अभी मैं लेके आता हूँ। तो वह नींबू तोड़ने चला जाता है और इधर यह इंतज़ार कर रही होती हैं और धीरे धीरे इंतज़ार करते करते बहुत समय बीत जाता है और वह लड़का नींबू तोड़ने गया था। वहाँ एक अजगर था और जैसे वह नींबू तोड़ने गया तो अजगर ने उसे निगल लिया और इसके बाद इधर माँ इंतज़ार करने लगी। समय बीत जाने के बाद जब वह नहीं आया तो वह इधर उधर ढूंढने लगी, रोने चिल्लाने लगी। सब जगह ढूंढ लिया परंतु उसका कहीं कुछ पता न चला। वह बहुत दुखी रहने लगी और कहीं पता न कर पाने के कारण बहुत ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी, बहुत दुखी रहती थी। उसकी पत्नी भी मायके चली गई। ऐसे ऐसे समय बीत गया और जब मायके पहुँची उसने अपनी माँ को सारा हाल बताया तो अपने दामाद के बारे में सुनकर वह बहुत दुखी हुई और विलाप करके रो रही थी। तो उधर से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। उसने पूछा पुत्री तुमको क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। महात्मा जी को उसने सारी बात बताई कि मेरे दामाद के साथ ऐसा हो गया है, उनका कहीं कुछ पता नहीं है। अपने दामाद के बारे में सुनकर वह बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। तभी वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे। उसने पूछा बेटी तुम क्यों रो रही हो। तो उसने महात्मा जी को सारा हाल बताया कि मेरे दामाद के साथ ऐसा हो गया है, उनका कहीं कुछ पता नहीं।
फिर महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी पुत्री में ही खोट है, वह शादी करके गई और वह लक्ष्मी स्वरूपा नहीं थी, वह घर की साफ सफाई नहीं करती थी और उसने अपने सास को भी हलषष्ठी माता के व्रत के दिन ही बासी भोजन करवाया। इसी का फल है कि उसका पति उसे नहीं मिल रहा है, उसको तो अजगर ने निगल लिया। वह औरत महात्मा जी के पैरों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। कही कि महात्मा जी, अब आप ही कोई उपाय बताइए, जो उपाय बताएंगे मैं सब करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, ठीक है, अब तुम अपनी बेटी से कहो कि वह फिर से ससुराल जाए और लक्ष्मी की तरह रहे, सुबह उठे, साफ सफाई करे, झाड़ू लगाए और नित्य नियम से पूजा पाठ भी करे, फिर हलषष्ठी का व्रत रखे, तभी उसका पति पुनः जीवित होगा। जैसे महात्मा जी ने बोला था वैसे ही उस औरत ने किया और अपनी बेटी को फिर से ससुराल भेजा और सब सिखा के भेजा। उसकी बेटी भी नित्य नियम से पूजा पाठ करती, झाड़ू पोछा करती, साफ सफाई करती और अपनी सास की खूब सेवा करती और हमेशा ताज़ा भोजन देती और मन ही मन हलषष्ठी माता के व्रत का इंतजार कर रही थी। अब धीरे धीरे समय बीत गया और हलषष्ठी का दिन भी आ गया। हलषष्ठी के दिन वह सुबह उठती है, जल्दी जल्दी सारा काम करके, पूजा पाठ करके और जल्दी जल्दी पूजा की सारी तैयारी करके थाल सजाकर अपनी सास से बोलती है, चलिए माता जी, अब हम सब लोग हलषष्ठी माता का पूजा करते हैं। तो उसकी सास सोचने लगती है, इसका तो पूजा पाठ में मन नहीं लगता, आज इसे क्या हो गया है, चलो ठीक है। और वह लोग हलषष्ठी माता का पूजा करते हैं और फिर घर आती है। उसकी बहू फिर ताज़ा ताज़ा साग और चावल बनाती है, दोनों साथ में बैठकर खाती हैं और जैसे ही इधर एक एक निवाला अपने मुंह में उसकी माँ डालती है, उसका पुत्र धीरे धीरे अजगर के मुंह से बाहर निकल रहा था और जैसे ही निकला उसे याद आया कि उसकी माँ ने उससे नींबू मांगा था और वह नींबू लेकर घर आया। उसकी माँ ने उसे देखा और आश्चर्य में रो पड़ी, बेटा तुम कहाँ गए थे? तो वह बोला कि मैं नींबू लेने गया था, तुमने ही तो मुझे भेजा था, यह लो मैं नींबू ले आया हूँ। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुमने बहुत देर कर दी, तुम 1 बरस बाद लौटे हो, बहुत इंतज़ार किया हमने, तुम कहाँ थे? तो उसने बताया कि मुझे अजगर ने निगल लिया था। अब उसे सारी बातें समझ में आ गई कि ऐसा क्यों हुआ था। उसके बाद उसके पुत्र को देखकर सारे गांव वाले आश्चर्य में हो गए और सब ने पूछा तो उसने बताया कि सब हलषष्ठी माता की कृपा है कि मेरा पुत्र पुनः जीवित हो उठा। और फिर सब लोगों ने मिलकर हलषष्ठी माता की पूजा की और जय जयकार किया। तो इस तरह माता जी ने उस पर कृपा बनाई, जिस तरह माता जी ने उन पर कृपा बनाई है उसी तरह सब पर कृपा बनाए रखें, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। ये षष्ठी मैया की जय। आइए अगली कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुँचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी के ओट में चली गई और वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म नष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना होगा। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपने करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने उससे
माफ़ किया और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ न बोलने का प्रण लिया। तो बोलिए षष्ठी मैया की जय। आइए अगली कहानी सुनते। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी और जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो कि बड़े ही नेक और सदाचारी थी और दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ माता का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों ने भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में जा घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चक चक की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी की खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई और उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भागा और फिर दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली है। मुझे खीर खाता देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं पेट भर खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसे तृप्त की, मैं उसे बार बार आशीर्वाद देता हूँ। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं भी उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊँ। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं इसका हृदय और कमर तोड़ डालूँ। कहते हैं बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे देवयोग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मनसूबे बांध लिए। मगर दूसरे दिन ही जब घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मारकर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो वह वर्ष उसके लिए लड़का होता और फिर तो उसे हर वर्ष उसके लड़का होता और हल षष्ठी के दिन ही मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित
करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही मत खाना। होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर पर आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारक गढ़ छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहीं जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हल षष्ठी व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान की कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। यह कहानी यहीं तक थी। आशा करती हूँ दोस्तों यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों को सुनते रहें। धन्यवाद दोस्तों।